हेलो बच्चों, फिर से ले आया हूं आपके लिए। आज हमारी 10th क्लास की मिड टर्म इंपॉर्टेंट सीरीज क्लास 10th के लिए जो बना रहे थे हम लोग, उसका आज आखिरी लेक्चर है, 6th वीडियो ऑफ द सीरीज। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मिड टर्म में रॉक करो, फाइनल बोर्ड्स के लिए भी सेव रखो। कीप वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए फटाफट से। चलिए, लास्ट लेक्चर 5 से कनेक्टेड है आज लेक्चर 6। बिल्कुल जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, दैट वाज एक्चुअली, इफ यू कैन सी, हमारा या इससे कनेक्टेड है। 12th क्वेश्चन करा था कि 3√2 इज नॉट रेशनल नंबर। तो आज यहीं से इस सीरीज से हम लोग वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेके। क्वेश्चन 13 ये कहता है, बेटा, प्रूव दैट 3√2 प्लस 5√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। नो बेटा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये अगर बहुत ज्यादा मार्क्स का सवाल आता है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था लेक्चर 5 में, वो सारा करना पड़े, इसका और इसका एडिशनल काम भी करना पड़े। और अगर ये कम मार्क का आता है तो हमें शायद वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाए, एज्यूमिंग दैट √2, √3, √6 आर नॉट रैशनल नंबर। दैट मीन्स फिर आपको वो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना पड़ेगा पूरा, सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्योंकि वीडियो की और समय की नजाकत है, तो उसके चलते मैं ये मान लेता हूं कि हमें अभी क्वेश्चन नंबर 12 पूरा नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 12 वहां से देख लीजिएगा। मैं रेफर करता हूं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों में रूट लगे हुए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि मैं अगेन, लेट अस अज्यूम 3√2 प्लस 5√3 इज अ रैशनल। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो इट शुड बी इक्वल टू पी बाई क्यू। अगेन वेयर पी एंड क्यू आर, आप सब जान चुके हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप सोचिए मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं। बेटा दो दो रूट लगे हुए हैं, अगर एक सिंगल रूट होता ना तो रूट वाले को हम सैप मान लेते हैं। यहाँ पर 3 होता, केवल 3। तो इस 3 को मैं सीधा इधर ले जाता। करेक्ट है, और सवाल 2 लाइन में खत्म। लेकिन दो दो रूट है, मुझे इन 2 रूट्स को एक रूट बनाना है। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कैसे होगा बेटा, 3√2 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इफ यू गो बाय दिस, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट, इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, राइट? एक्सक्यूज मी, this is 9 into 2, this is 25 into 3, this is 30√6, which is equal to p square by q square. Keep 30√6 here. That was our demand कि मुझे एक सिंगल रूट का वैल्यू सेपरेट रखना है, एंड पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर उधर ही रखो। -18 -75, करेक्ट है? दैट्स 30√6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 85 and 893 by 1. Take the LCM and you will get p square minus 93 q square, which is equal to 30√6. अब आप इस 30 को, जो उसका कोफिशिएंट है, उसको आप जरा नीचे ले जाएं। p स्क्वायर माइनस 93 q स्क्वायर अपॉन 30 q स्क्वायर। हैव अ लुक एट दिस। सोचिए क्या एज्यूम किया था बेटा आपने? आपने एज्यूम किया था कि p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, करेक्ट है? तो बेटा जी, रैशनल नंबर का स्क्वायर करो, किसी रैशनल से डिवाइड करो, रैशनल को रैशनल से प्लस करो, रैशनल को रैशनल से माइनस करो। इस रैशनल नंबर के अंदर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाते हो, और वो सिर्फ रैशनल नंबर के साथ ही लगाते हो, तो कुछ भी रिजल्ट आए वो रैशनल ही आएगा। तो बस आपको इतना लिखना है, क्योंकि p अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 93 q स्क्वायर अपॉन 30 q स्क्वायर is also a rational number। और वो किसके इक्वल है? ये नंबर किसके इक्वल है? √6 के।
Therefore, root 6 is also a rational number. यही तो गलत बात है, which is false. Which is false. ठीक है, ये गलत बात है. Therefore, गलत बात क्यों आती है? क्योंकि आप गलत बात अज्यूम करते हो. Therefore, our assumption is false. ये कंडक्शन हो चुका. हमारा assumption था क्या बच्चों? हमारा assumption ये था कि 3√2 plus 5√3 is a rational number. तो करेक्ट बात क्या हुई? Therefore, 3√2 plus 5√3 is not a rational number. That's the main point. We are done with question number 13. Great. We are going great. Let's move on to question number 14. एक क्वाड्रेटिक का आपको मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का, देखिए टेक्निकली सिलेबस में कहते हैं कि नहीं स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं आएगा, लेकिन मैंने देखा है कुछ भी आते हुए एग्जाम में, तो इसलिए कोई चीज सीखने में कोई बुराई नहीं है. अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes later than its scheduled time. Its scheduled time. अब जाहिर सी बात है, in order to reach its destination, (1500 kilometer away in time), it has to increase its speed by 250 kilometer per hour. Find its usual speed. You got my point बच्चों? तो देखिए बेटा ध्यान से, एक प्लेन 30 मिनट रेस चला, लेकिन उसे पहुंचना सेम टाइम से है, ये पक्का है. तो अगर ऑर्डिनरी स्पीड से यानी अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो नहीं पहुंच पाएगा टाइम से. तो डिस्टेंस कितना था? 1500 किलोमीटर का. तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी. कितनी बढ़ानी पड़ी? 250 किलोमीटर. बहुत सिंपल सवाल है. क्या पूछा है? फाइंड यूजुअल स्पीड. तो भाई ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट्स द ओरिजिनल टाइम टेकन? टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. सो व्हाट्स द डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर. व्हाट्स द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. तो दिस टाइम कितना हो गया? 1500 अपॉन x आवर्स. दैट्स द ओरिजिनल टाइम जो उसको लगता था. अब स्पीड तो बढ़ा दी गई बाद में. कितनी बढ़ा दी गई स्पीड बाद में? x में 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया. अब बताओ न्यू टाइम टेकन कितना हो जाएगा बढ़ाई हुई स्पीड से? डिस्टेंस तो वही का वही है, लेकिन इस बार स्पीड बढ़ गई. तो ये है अपना टाइम. तो बच्चे ये टाइम लगता था उसको ओरिजिनली, ये टाइम अब लग रहा है. जाहिर सी बात है इस टाइम का डिनोमिनेटर बड़ा है. बता चुका हूं पहले भी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो चीज छोटी होती है. ये तो आपको रटवा दिया. और कॉमन सेंस ये कहती है ज्यादा स्पीड से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, यानी कम टाइम में पहुंच जाओगे. तो ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज्यादा है. दो लॉजिक बता दिया आप. अब डिफरेंस कितने मिनट का है? 30 मिनट का. तो ये 30 मिनट कहाँ ऐड करोगे? जाहिर सी बात है अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है तो जो छोटा है उसमें 30 मिनट बढ़ाओ. छोटा कौन है? ये 30. समझ गए मेरी बात? नो कंफ्यूजन, गलती मत करके आना बिल्कुल भी. तो बेटा आपको यहां अपना 30 मिनट ऐड करना है, लेकिन ये आवर्स में था, तो ये मिनट में है, तो इसको भी आवर्स में करो. अब आपको याद आया हमारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो बातें सिखाई गई थी फिर से रिपीट हो गई. दैट्स 1/2. क्या बताया था आपको? बस मैं स्टार्टिंग दे रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बेटा. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद सॉल्व कीजिए प्लीज. यहां पर हाफ रह गया. और क्या सिखाया था सर ने? भूलना का नहीं है.
कि न्यूमरेटर कॉमन लेना, अगर आसानी से काम करना है तो ऐसे करना। मैं आपको सिंप्लीफाई करके छोड़ रहा हूं, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन। दैट्स 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1500। गॉट इट बच्चों? अब इस इक्वेशन में अपना एलसीएम प्रोसेस वगैरह लेके आगे बढ़िए। ये आपका एलसीएम आ गया, क्वाड्रेटिक बनाइए, फैक्टराइजेशन से कीजिए या फिर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। प्रोसीड ऑन योर ओन, रेफर टू प्रीवियस लेक्चर्स दैट वी हैव शेयर्ड इन दिस प्लेलिस्ट। तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सर ने कैसे करवाया था ऐसे इक्वेशन को सॉल्व। वैसे ऑलमोस्ट काम हो चुका है, हर क्वाड्रेटिक में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, यहां से आ गई बारी फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 की। ये क्वेश्चन भी देखिए ग्राफ है, सबको ही पता है ग्राफ क्या होते हैं बच्चों। तो यहां आप बस इतना समझ लीजिए, एक्सक्यूज मी, solve graphically the pair of linear equation. These are the two pair of linear equations. बेटा यहां बैठ के मैं आपको ग्राफ सिखाने वाला नहीं हूं, 9th में भी सीख के आए हो, 12 और 10th में भी सीखा ये काम। क्वेश्चन ये कहता है सॉल्व ग्राफिकली का मतलब जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए मैं एडिशनल क्वेश्चन बता दूं क्या पूछ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangular region formed by these lines and y-axis। एक तो ये पूछा, also calculate the area of this triangle। करेक्ट है बच्चों? चलिए स्टार्ट लेते हैं। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, बहुत आराम से मेरी बात समझ लीजिए जरा, ठीक है। मैं इन शॉर्ट अपनी बात आपको कह देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है। मेरे पास एक ये, इनफैक्ट रुकिए एक मिनट, मेरे पास एक और लाइन है, ये हो गए अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है बच्चे। मैं फटाफट से इनको प्लॉट कर रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। मैं आपको सिर्फ इस सवाल का मेन जो मोटिव है वो समझा रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद करेंगे। मैं ये जानता हूं कि आपको, ये मान के चल रहा हूं मैं आपको कि आपको इसका ग्राफ और इसका ग्राफ लाइन का बनाना आता है। वॉट एवर इट कम्स आउट टू बी, मैं करेक्ट नहीं बना रहा हूं इसको, मैं सिर्फ आपको इसका प्लॉट समझा रहा हूं कि दो लाइंस का आपने ग्राफ बना लिया, करेक्ट मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं आपका ग्राफ जो बनकर आता है बच्चों, वो एक लाइन कुछ आपकी ऐसे जाती है, ठीक है। और मान लेते हैं दूसरी लाइन आपकी कुछ ऐसे जाती है। ये तो बहुत ही एक रियलिस्टिक एग्जांपल मिल लिया है आपके लिए, ठीक है। अब ये जो लाइंस हमारी गई हैं बेटा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं बस मैं आपको, वो आप खुद करेंगे अपने आप, ठीक है। सो बेटा ये अपना वाई एक्सिस है, वाई डैश, एक्स डैश एंड एक्स, ठीक। मान लेते हैं ये जो पॉइंट आया ए, ये जो पॉइंट आया बी, और ये जो पॉइंट आया सी। बेटे ग्राफ कैसे भी मिल सकते थे आपस में, मैंने कहा ना ऊपर ऐसे भी मिल सकते थे। तो जहां पर ये मिलते वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं, यहां मिलती दो लाइंस और ये पॉइंट का नाम होता 3,2। तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 आपका आंसर हो जाता। जस्ट सिखा रहा हूं। और अगर ये दो लाइंस यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर आप देखें तो यहां पर, ठीक है, तो इन दैट केस
ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा सॉल्यूशन। मान लेते इस पॉइंट का नाम है 5,0, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। फाइंड द सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों इन लोगों का, ध्यान से देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस, नॉट x एक्सिस, दे आर आस्किंग अबाउट y एक्सिस। ओके, तो कहते हैं आपसे इन दो लाइंस ने, एज यू कैन सी, इन दो लाइंस ने, एक ही लाइन है, एक ये लाइन है, और ये y एक्सिस है, इनके साथ एक ट्रायंगुलर रीजन बनाया, उस ट्रायंगुलर रीजन के वर्टिसेस निकालो। एज्यूम कर लो कि ये वाला पॉइंट का नाम है 0,4, ये वाले पॉइंट का नाम है 0,-4, मान लिया। तो आपके वर्टिसेस क्या हो गए, आंसर हुआ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन A 5,0, B 0,4, C 0,-4, एक आपका आंसर ही आ गया। अगली बात उन्होंने आपसे पूछी थी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सीधी सी बात है सर, देखिए ये ओरिजिन है आपका, और क्या हम ये कह सकते हैं कि अपना बेस जो है वो BC है, और जो अपना ऑल्टीट्यूड है वो OA है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनकर आएगा वो हाफ इंटू बेस, बेस इज BC, इंटू हाइट, हाइट इज OA। और आप देख पा रहे हैं बेटा BC का जो लेंथ है 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट नीचे, तो BC का लेंथ 8 यूनिट आ गया, और जो OA का लेंथ है वो 5 यूनिट्स है, और दैट्स इनटू 5 स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट है, तो योर आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट्स, योर आंसर। तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन के लिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, खुद से कीजिए एंड यू कैन विजिट स्काईलार्क टू चेक वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट। इसको भी चेक कीजिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं छोड़कर आया हूं यहां तक, इसके बाद कम से कम खुद से तो करो यार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है बेटा आज, ये कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, ओनली कॉन्सेप्ट, नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट तो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो दे में आस्क यू कि दो लाइंस कहाँ काटती है, इनको सॉल्यूशन निकालो। दे में आस्क यू कि ट्राइंगल बना, दो लाइंस का x एक्सिस के साथ या y के साथ उनके वर्टिसेस निकालो। दे में आस्क यू कि उस ट्राइंगल का एरिया भी निकालो। सेवरल थिंग्स कैन बी आस्क्ड। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आप सब बच्चे रॉक करके आने वाले हो, कंफर्म। इन 15 क्वेश्चन समझो, आपके लिए मेहनत करी गई है यहाँ पर। दिस इज विक्रम अरोड़ा, योर मैथमेटिक्स मेंटर फ्रॉम स्काईलार्क एजुकेशन सिस्टम, वेयर वी प्रोवाइड क्लासेस फ्रॉम वेरी अर्ली 6 to 12th, and we never start IIT, JEE and NEET preparation for 9th and 10th students. I don't believe in this. We start preparation for 11th and 12th for these competitive exams only. 9th and 10th तक तो फॉर्मल एजुकेशन जो आपको यहाँ मिलती है वो वैसे ही हम बहुत एक्स्ट्रा कवर करके चलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, वंस अगेन गो एंड रॉक द एग्जाम्स, बाय बाय।